हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज़ फन। मेन जो मैं आप तक जो है मैथ्स को इस वे में मतलब पहुंचाना चाहती हूँ कि मैथ्स का आप सॉल्यूशन अगर कर रहे हो तो आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और आप मैथ्स को इंजॉय करो। है ना, मैथ्स आपको फ़न लगे, आपको ये ना लगे कि ये बहुत हार्ड है ना, ये डिफ़िकल्ट है तो हमें नहीं करना मैथ्स या जो भी है, आप उससे भागे ना। है ना, तो आप उसे रन अवे ना हो, आपको ये हो यस कि हम उसे कर सकते हैं। तो आपके अगर बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप डेफिनेटली किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो आई विल ट्राई एट माई बेस्ट लेवल कि मैं आपको कॉन्सेप्ट की आपके लिए कॉन्सेप्ट्स को जितना ईजी बना सकूँ। आई विल ट्राई एट माई बेस्ट। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो जैसे कि यहाँ आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा कि आज हम क्लास 6 का चैप्टर 2 फैक्टर एंड मल्टीपल स्टार्ट कर रहे हैं और पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। अब आप फर्स्ट पेज पे जैसे देख रहे हो कि मल्टीपल्स, फैक्टर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये आपकी डेफिनेशंस दी हुई हैं जो ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में यानी कि प्रीवियस क्लास जो हमारी 5th क्लास थी उसमें हम इनको इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। तो पहले हम इनका एक बेसिक सा जो है जो हमने रिकैप लेंगे, जो हमने रिकैप किया है लास्ट ईयर में, तो उसका हम रिकैप करेंगे जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि व्हाट आर द मल्टीपल्स एंड व्हाट आर द फैक्टर्स और प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट क्या है। सो वन बाय वन हम इनको जो है रीड करेंगे और हम इन्हें लर्न करेंगे। व्हाट इज दिस मल्टीपल्स? What are the multiples? For getting multiples of a number, we recite the multiplication table of that number. What does that mean? Suppose if we have to find out the multiples of 1, so what will be the multiples of 1? Easy है, आप इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है रिसाइड करिए। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 2, सिमिलरली अगर हम मल्टीपल्स ऑफ 2 फाइंड आउट करते हैं सो इट विल बी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड सो ऑन। सेम मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। Here you can see multiples of 4 are 4 8 12 16 and so on. अब जनरली आप देखोगे तो आप किसी भी नंबर का टेबल तो है आई थिंक 10 तक ही रिसाइड करते हैं, लाइक 2 10 जा 20, 3 10 जा 30, 4 10 जा 40। बट ऐसा नहीं है कि 40 तक ही 4 के मल्टीपल होंगे। इट इज़ नॉट लाइक दैट। इसमें क्या होता है, सपोज करो अगर मैं आपको कहूँ कि 80 क्या 4 का मल्टीपल है, 80 मल्टीपल है 4 का या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेफिनेटली अगर 84 का मल्टीपल होगा तो 4 से डिवाइड होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा, है ना, और रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो अगर हमें चेक करना है, मान लो हमें कोई बड़ा बिगर नंबर आ जाता है और हम नहीं समझ पा रहे कि ये इस नंबर का मल्टीपल है या नहीं है, तो आप उस नंबर को जो है जिस नंबर्स का मल्टीपल पूछा उससे डिवाइड कर दो। जैसे मेरे को पता करना है, मुझे पता करना है कि 84 से डिवाइड का मल्टीपल है या नहीं, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। 4 2 जा 8, 0, और जब आप 0 ब्रिंग डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। इट मीन्स ये 80 जो है 4 से कम्प्लीटली डिवाइड है, तो इट मीन्स 80 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं आप 10 तक टेबल डिसाइड करते हैं तो दैट पर्टिकुलर नंबर तक ही आपका मल्टीपल्स होगा, नहीं। मल्टीपल्स की आपकी कोई लिमिट नहीं होती, जैसे कि नंबर आपके इन्फिनिट होते हैं सेम ऐसे ही मल्टीपल भी किसी भी नंबर के इन्फिनिट होते हैं। ठीक है, तो इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती। अगर आपको फाइंड आउट करना है कि कोई भी गिवन नंबर आपसे पूछा जाए कि एक्स वाई जेड नंबर, कोई भी नंबर जो है किसी फर्दर नंबर जो भी अनदर नंबर का मल्टीपल है या नहीं है, और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये तो बहुत बिगर नंबर है तो हाउ विल एबल टू फाइंड, तो आप उसको डिवाइड करके देख लो। ठीक है, सपोज अगर मुझे देखना हो कि 216 आपका 2 का मल्टीपल है या नहीं, तो आप 2 से डिवाइड करके देख लो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, अगेन आप इसको 1 को नीचे लाएंगे, सो ये तो जाएगा नहीं 0 एंड देन 6, 2 8 जा 16, तो ये आपका 108 पे ये आपका चला गया, तो ये आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो 216 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, इससे आपका जो है प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब कभी भी ये चीज़ें अगर आपसे कोई भी कितना बिगर नंबर कोई दे दे और आपसे पूछे कि ये पर्टिकुलर नंबर का मल्टीपल है या नहीं है, तो आप इस वे से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के जो है मल्टीपल्स होते हैं वो इन्फिनिट होते हैं। ठीक है, और एक
टू के लिए मैं बता देती हूँ, जितने भी इवन नंबर होंगे वो टू के मल्टीपल्स ज़रूर होंगे। एंड इवन नंबर आपको पता ही है ना, जो टू से डिवाइड होते हैं कम्प्लीटली वो इवन नंबर होते हैं। तो डेफिनेटली टू से डिवाइड हो रहे हैं तो वो टू के मल्टीपल्स तो होंगे ही होंगे। आपने आपकी लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, 5th क्लास में, कि इवन नंबर एंड ऑड नंबर क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेट वी कम टू आवर नेक्स्ट पार्ट, फैक्टर्स। व्हाट आर द फैक्टर्स? A factor of a number divides the number exactly with 0 as the remainder. That is the factor of 12 or like this. अब जनरल सी बात है कि जैसे आपको यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फैक्टर ऑफ 2। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि फैक्टर्स हैं क्या। फैक्टर्स ऑफ 2 आपको फाइंड आउट करना है। तो फैक्टर्स ऑफ 2 का मतलब है वो नंबर जो 2 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, है ना, जो 2 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, यानी 2 जिस भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा वो 2 के फैक्टर होंगे। सपोज 1 से तो हर नंबर आपका डिवाइड होता ही, आपको पता ही है, एंड 2 से होगा। 2 से फर्दर तो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। अब आप कह दोगे मैम ये डेसिमल में डिवाइड हो जाएगा, ये वो, नहीं, डेसिमल नहीं आपको कंसिडर करना है। आपको कम्प्लीटली जो है ये आपको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर में ही कंसिडर करना है। आप डेसिमल नंबर में इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप बोलने लग जाओ नहीं मैम फर्दर ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा बट डेसिमल में होगा, नहीं, हमें वो कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, तो हमें नेचुरल नंबर में ही कंसिडर करना है कि नेचुरल नंबर ही उसका जो है क्वोशिएंट हो। ठीक है, तो 2 के फैक्टर जो क्या होंगे, 1 और 2। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 3। सो 3 किस किस के मतलब 3 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? 1 से तो होगा ऑब्वियस है, 2 से नहीं होगा, 3 से होगा। देन फैक्टर्स ऑफ 4। 4 के फैक्टर देखिए आप क्या होंगे। 4 का फैक्टर क्या होगा, 1 के टेबल में आता है, यानी 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, उसके बाद 4 से होगा। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 9 ले लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 9 1 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 9 के टेबल में आएगा। उसके अलावा तो किसी में नहीं आएगा, इन्हीं तीनों से डिवाइड होगा। 2 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से होगा डायरेक्टली। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं। सो फैक्टर्स की डेफिनेशन होप आपको क्लियर हो गई होगी कि कोई भी फैक्टर जो होता है ऑफ अ नंबर डिवाइड्स अ नंबर एग्जैक्टली, और रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप डिवाइड करके देख लो, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो डेफिनेटली वो उस नंबर का फैक्टर होगा। नाउ कम टू our next slide, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? अब जनरल से आप बताओ 1 का फैक्टर क्या होगा, ओनली 1, ओनली 1 के टेबल में आएगा। 2 का फैक्टर क्या होगा, फैक्टर ऑफ 2 बताइए आप क्या होंगे। फैक्टर ऑफ 2 क्या होगा, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा। फैक्टर ऑफ 3 बताइए, 1 के टेबल में, देन 3 के टेबल में। फैक्टर ऑफ 4 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में। फैक्टर ऑफ 5 1 के टेबल में, 5 के टेबल में। फैक्टर ऑफ 6 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, देन 6 के टेबल। मैंने ये फैक्टर है, इन्हीं से डिवाइड होगा ना, इन्हीं नंबर से। 7 1 और 7। 8 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 8 से होगा। और रेदर देन कोई होना है, 3 से होता है, नहीं। 4 से डिवाइड होगा, 8 नहीं। 4 से तो होगा, सॉरी, 5 से होगा, नो। 6 से होगा, नो। 7 से नो, एंड 8 से येस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसी नंबर के कितने फैक्टर हैं। लेकिन आप यहाँ पे क्या इन नंबर्स को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं? किसी एक बेसिक पर्टिकुलर कोई आपको बेसिक मिल रहा है इस पर कि हम कैसे इन फैक्टर्स को डिफ्रेंशिएट करें? कैन यू सी हियर, 2 के ओनली 2 फैक्टर्स हैं। कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर्स हैं। 3 के 2 फैक्टर्स हैं। 4 के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। 5 के 2 फैक्टर्स हैं। 6 के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। 7 के 2 फैक्टर्स हैं। 8 के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। ठीक है, लेकिन 1 का सिंगल फैक्टर है, ओनली 1 फैक्टर, ओनली 1 फैक्टर। ठीक है, सो अब आप यहाँ पे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि जिन भी नंबर के 2 डिफरेंट फैक्टर होते हैं, 2 डिफरेंट फैक्टर, एक तो 1 होगा और एक नंबर इटसेल्फ होगा। यहाँ पे आप रीड आउट करिए, अ नंबर
विच हैज़ ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट फैक्टर होना चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, टू डिफरेंट फैक्टर्स होने चाहिए। एक तो वन होगा एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड द प्राइम नंबर। मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल कराया है टू का, देखिए एक वन फैक्टर है और एक नंबर इटसेल्फ यानी कि टू ही फैक्टर है। थ्री में देखिए वन फैक्टर है और एक थ्री इटसेल्फ है, नंबर इटसेल्फ। फाइव में यू कैन सी वन इज अ फैक्टर एंड फाइव इज अ फैक्टर, नंबर इटसेल्फ इज अ फैक्टर। सेवन वन इज अ फैक्टर, सेवन नंबर इटसेल्फ इज अ फैक्टर। सो ये आपका प्राइम नंबर है, 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 ये आपका प्राइम नंबर है और ये आपका प्राइम नंबर है। एंड अदर देन ये जो आपके नंबर्स हैं, जो अदर नंबर हैं उनका क्या, वो क्या है, तो जितने भी अदर नंबर्स हैं, अ नंबर विच हैज़, a number which has more than two different factor is called composite number। ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन टू फैक्टर होते हैं, मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर मतलब जो टू डिफरेंट फैक्टर हैं उनसे मोर देन, टू से मोर देन होंगे जिनके भी फैक्टर, वो आपके कंपोजिट नंबर होंगे। सो कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं आपके, हेयर फोर इज़ अ कंपोजिट नंबर, सिक्स इज़ अ कंपोजिट नंबर एंड एट इज़ अ कंपोजिट नंबर। आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप कहोगे वन क्या है, वन व्हाट इज व्हाट अबाउट वन, सो वन है क्या, सो वन आपका जो है, सो वन जो है आपका, इट इज वेट, ना तो ये आपका प्राइम नंबर है और ना ही ये आपका कॉम्पोजिट नंबर है। वन के बारे में जो आपको समझना पड़ेगा, इट्स नॉट अ प्राइम नंबर एंड इट्स नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नीदर अ प्राइम, नीदर प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट, ना ही आपका प्राइम नंबर है और ना ही ये आपका कंपोजिट नंबर है। ऐसा क्यों, बिकॉज आप देखिए ओनली वन का वन ही फैक्टर है और ऐसा बोला हुआ है। आप कहोगे तो वन तो वन भी फैक्टर है, ये नंबर इटसेल्फ भी है, बट ये डिफरेंट नहीं है ना, दोनों फैक्टर जो है डिफरेंट होने चाहिए, टू डिफरेंट फैक्टर होने चाहिए, तभी वो आपका प्राइम नंबर की डेफिनेशन में कवर होगा, है ना, प्राइम नंबर में तभी वो आ पाएगा। और कंपोजिट ये इसीलिए नहीं है बिकॉज इसके मोर देन टू फैक्टर नहीं है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम आते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, मोर अबाउट फैक्टर्स। मैंने आपको बता दिया है कि वन इज़ अ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वन जो है इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। वन हमेशा हर नंबर का फैक्टर होगा और एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपने आप का भी फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ आएंगे आप देख सकते हैं वन यहाँ पे हर नंबर का फैक्टर है, यहाँ पे वन आपका हर नंबर का फैक्टर है और जो जो नंबर इटसेल्फ भी फैक्टर है। ये देखो यहाँ पे टू भी आपका फैक्टर है, थ्री भी आपका फैक्टर है, फोर भी इसका फैक्टर है, फोर का, फाइव फाइव का फैक्टर है, सिक्स सिक्स का फैक्टर है, सेवन सेवन का फैक्टर है एंड एट एट का फैक्टर है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कंप्लीटली। नाउ टू प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज टू आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। अब हम ट्विन प्राइम नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट आर दी ट्विन प्राइम नंबर्स। सो ट्विन प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, बेसिकली ट्विन प्राइम नंबर्स वो ऐसे दो प्राइम नंबर्स होते हैं, नॉन प्राइम नहीं लेने, यहाँ पे आपको प्राइम नंबर्स ही लेने हैं। बिकॉज समटाइम्स जो हैं बहुत सारे चिल्ड्रन इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइम नंबर होंगे या नॉन प्राइम नंबर होंगे, क्योंकि को प्राइम और ट्विन प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन में बहुत चिल्ड्रंस कंफ्यूज होते हैं, तो उसमें कंफ्यूज चिल्ड्रन को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ट्विन प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं, टू प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर ही होने चाहिए जिनके बीच का डिफरेंस टू हो। सपोज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपका टू प्राइम नंबर है और आपका थ्री प्राइम नंबर है, आप इनका डिफरेंस करो, डिफरेंस आएगा वन, तो क्या ये आपका ट्विन प्राइम नंबर है? नो, इट इज़ नॉट अ ट्विन प्राइम नंबर। अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं अगेन एक और, अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ थ्री एंड फाइव, दोनों आपके प्राइम नंबर्स हैं, इनका आप डिफरेंस फाइंड करो तो इनका डिफरेंस टू आ रहा है, तो टू आ रहा है, इट मीन्स ये वाला जो आपका है ये आपका ट्विन प्राइम नंबर है।
ठीक है, ये आपका ट्विन प्राइम नंबर है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दोनों के दोनों नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए और उनके बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए, उनको हम ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं 5 और 7। 5 और 7 बताइए आप, 5 और 7 क्या आपका ट्विन प्राइम नंबर है? इनका ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, इनका आप डिफरेंस निकालेंगे 2 आएगा। तो ये आपके क्या है, ये भी आपके ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। आई थिंक आपको अब ये डेफिनेशन पूरी क्लियर हो गई होगी। 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। दैट इज एग्जाम्पल दिया हुआ 5 एंड 3, 41 एंड 43। इनका आप डिफरेंस फाइंड करो, इसका भी 2 आएगा और इसका भी डिफरेंस 2 आएगा। नाउ हमारा नेक्स्ट है हमारा को प्राइम नंबर। व्हाट आर दी को प्राइम नंबर्स? को प्राइम नंबर्स। सो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स होते, को प्राइम नंबर लिखा है को प्राइम, तो यहाँ पे ना इसके मेन नेम से ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि को प्राइम है तो वो नंबर प्राइम ही होने चाहिए। नहीं, इसके अंदर ये मैंडेटरी नहीं है कि वो दोनों नंबर प्राइम ही होने चाहिए। वो प्राइम भी हो सकते हैं, नॉन प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि उन दोनों नंबर्स का जो फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, वो ओनली 1 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले रही हूँ 2 और 3, देखो 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर हैं, लेकिन इनके बीच का कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। ऐसा कोई नंबर तो नहीं है जिनके दोनों के टेबल में आते हों, अदर देन 1 कोई नंबर है कि जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता हो? नहीं, ओनली 2 और 3 1 के टेबल में ही आते हैं और 1 ही इनका कॉमन फैक्टर है, तो ये हमारा को प्राइम नंबर हो गया। और ये देखो दोनों प्राइम नंबर भी है, ये ध्यान रखना है आपने। अब एक और मैं ले लेती हूँ नंबर, सपोज आई हैव टेकन नंबर 3 और 4। अब आप कहोगे मैम 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो मैंने तो आपको पहले ही बोला है कि नेम से कंफ्यूज नहीं होना आपको। को प्राइम का मतलब है कि उन दोनों नंबर्स के बीच का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। तो 3 और 4 इनके बीच कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, दोनों 1 के ही टेबल में आएंगे, तो ये भी आपका को प्राइम नंबर्स हैं। अब मैं एग्जाम्पल लूँ 4 एंड 20, तो यू टेल इज इट ये जो गिवन नंबर्स हैं, इज दिस को प्राइम नंबर और नॉट? आप मुझे बताओ, ये को प्राइम नंबर्स हैं? दीज नंबर आर को प्राइम्स? नहीं। देखो क्यों नहीं है, मैं बताती हूँ आपको कि 4 और 20 1 तो फैक्टर है ही, 1 के टेबल में तो आते हैं, ये दोनों 2 के टेबल में भी आते हैं, यानी कि 4 2 से भी डिवाइड होगा और 22 से भी डिवाइड होगा, है ना, ये 4 से भी होगा, बट हमें तो क्या चाहिए कि ओनली 1 से डिवाइड हो, तो ये वाला जो है आपका को प्राइम नंबर्स नहीं होगा। अब यहाँ पे हम को प्राइम नंबर्स की अगर डेफिनेशन देखते हैं, 2 numbers are said to be co-prime when they have only 1 as common factor। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए 3 and 5, 19 and 20। तो आई थिंक आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि क्या आपके, अब यहाँ फर्स्ट स्लाइड पे अगर हम आएंगे कि व्हाट आर द मल्टीपल्स, व्हाट आर द फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स क्या हैं, कंपोजिट नंबर क्या है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये आप हमेशा ध्यान रखना। 1 हर नंबर का फैक्टर होगा, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एंड अब आपको ये भी पता लग गया 2 प्राइम नंबर्स यानी कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स, ये मैंने अभी अब अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है। एंड को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो भी मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। अगर आप तक मेरा कॉन्सेप्ट मतलब पूरा आपको समझ में आ रहा है, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। उससे क्या होगा कि जितनी भी आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब इसी इंट्रोडक्शन के बेस पे हम वर्कशीट 1 करेंगे, जिससे आपको हर क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।